दोस्तों आज हम सबसे पहले देखेंगे प्रतिशत। अगर प्रतिशत लगातार जो है 2-3 वीडियो में हमने प्रतिशत को पढ़ाया हुआ है, और इसके बाद जो है आज हम 50 से अबव मतलब 50 प्लस आज क्वेश्चन प्रतिशत के आधार पे किया जाएगा, वो भी ट्रिक के साथ जो कि जल्दी हो। सब ट्रिकी होगी सवाल, जो कि ऑलरेडी पूछा गया है वो भी बताया जाएगा, जो कि अदर एग्जामों में भी पूछा है। तो जानेंगे सबसे पहले, अगर प्रतिशत हमें ज्ञात करना हो तो 100 से गुणा किया जाता है। ठीक, अगर प्रतिशत ज्ञात करना है 100 से गुणा किया जाए। जैसे देखो 60 का 24% कितना होगा, 24/60 इंटू 100, तो कट हो जाएगा 6×24, तो 40% होगा इसका। ठीक, इसी प्रकार अगर प्रतिशत दिया हो तो क्या, अगर प्रतिशत दिया हो तो 100 से जो है भाग दे देंगे उस समय। जैसे 90 का 30% कितना होगा, 90 का 30% 27 होगा। ठीक, इसी तरह से लगाया जाएगा। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रिक के हिसाब से जो है सवाल सब पढ़ा जाएगा। हमने बताया था प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी वाला अगले वीडियो में हमने डाल दिया है, अगर जो भी ना। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं ट्रिकी सवाल है। सब ट्रिक के आधार पे ही सब लगाया जाएगा, जो कि बहुत बढ़िया ही समझ में आएगा ना। सब ट्रिकी सवाल हैं। ये देखिए 120 का 24 कितना प्रतिशत होगा, तो हम सबसे पहले ट्रिकी सवाल के हिसाब से ही जानेंगे। देखिए 120 इंटू 100 हमने बताया हुआ था पहले, 12 दूनी 24, सब तुरंत आराम से ही 20%। ठीक, इसी तरह नेक्स्ट सवाल है, मतलब कि कह रहा है 150 ग्राम का 150 ग्राम 3 kg का कितना प्रतिशत, 3 kg का कितना प्रतिशत। 3 kg है, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जानते हैं 3 kg बराबर इक्वल टू 3000 ग्राम। ठीक, ये देखो 3 kg बराबर 3000 ग्राम, तो हम क्या करेंगे 150 बटे 3000 इंटू 100, दो बीटी एक इधर एक इधर, 5 में 15, मतलब कि 5%। ठीक, इसी हिसाब से हम सबको लगाते हुए चले जाएंगे। चलिए देखते हैं 120 का 40% कितना होगा। बहुत बढ़िया, 100 नेक्स्ट सवाल है थर्ड वाला। 120 का 40%, ठीक, कितना होगा। 120 का 40% कितना होगा, 120 इंटू 40 बटे 100 बराबर 48। और 120 का 40% कितना होगा, 48 होगा। ठीक, प्रतिशत के लिए जो हमेशा अगर प्रतिशत दिया है, मान लीजिए अगर प्रतिशत दिया है, तो हमने पहले बताया था क्या करेंगे, 100 से भाग। ठीक, अगर प्रतिशत दिया है तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। चलिए देखते हैं अब अगला सवाल, जो कि बहुत बढ़िया है। करा संख्या 2000 कौन चौथा सवाल है। चौथा सवाल देखते हैं, संख्या 2000 का 12% का 20% कितना होगा। ट्रिक के हिसाब से देखते हैं, करा संख्या 12% और 20% कितना होगा। ये दो पूछ ले रहा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक 2000 इंटू 12 बटे 100 इंटू 20 बटे 100 कट कर देंगे। देखिए 1 0 से 0, 1 2 इधर 3 इधर, मतलब कि 12 चौक 48 होगा। ठीक, कितना होगा, 48 होगा। चलिए उसी हिसाब से पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल कह रहा है कि, चलिए पांचवा सवाल देखते हैं क्या कह रहा है।
5वां सवाल कह रहा है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलो। ट्रिक के हिसाब से हमको बदलना है। जैसे देखिए कह रहा है भिन्न को प्रतिशत में लो, 2/5 को प्रतिशत में बदलो। ठीक, इसमें कह रहा है भिन्न को प्रतिशत में मतलब 2/, तो हमने बताया था अगर प्रतिशत से जो भिन्न है 2/5 से भिन्न में है, अगर प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, तो 2/5 इंटू 100 से मल्टीप्लाई, हमने पहले बता चुका हूँ, बराबर 40%। ठीक, इस प्रकार कोई भी सवाल दे, जैसे कि 4/5 है, 4/5 को प्रतिशत में बदलो, तो 100 क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, भाग कर देंगे, 20×500 बराबर 4 में 80%। ठीक, उसी हिसाब से चलिए देखते हैं, किसी संख्या का 16% 48 है तो संख्या होगी। बहुत बढ़िया सवाल कह रहा है, 6वां सवाल है, किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या, बहुत सही, तो वह संख्या, तो 16 कितना कह रहा है, 16% का, चलिए देख लेते हैं, 48 कह रहा है। एक का कितना होगा, बेसिक ट्रिक से और अच्छी ट्रिक से देख लेते हैं, एक का कितना होगा, एक हो जाएगा 48/16 मतलब 3 कैंसिल करने पे, हाँ, तो 100% का के हिसाब से 3 बराबर 300। ठीक, 100% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो हमेशा कुल में 100 से गुणा करते हैं, उसमें कह रहा कि 1% सबसे पहले हम पता कर लेते हैं। ठीक, तब उसके बाद उसी में गुणा किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किसी संख्या का पूर्णांक 600 अंक है। ठीक, यदि किसी विद्यार्थी को 480 अंक मिले तो उसे कितने प्रतिशत मिले। ये ठीक, बहुत बढ़िया सवाल कह रहा है, किसी संख्या मतलब किसी विद्यार्थी का पूर्णांक जो था, कितने अंक था, पूर्णांक जो था कितना अंक का था, पूर्णांक बराबर 600। ठीक, उसे कितना अंक मिला कुल मतलब प्राप्तांक जो होगा कारण 480 अंक प्राप्त हुए। ठीक, तो उसे कितने प्रतिशत, ट्रिक के हिसाब से हम पहले ट्रिकीज देख लेंगे, ट्रिकी के हिसाब से देख लेंगे, 480/600 इंटू 100, सिंपल सवाल है। छः 48, 80%। उस विद्यार्थी को कितना मिला, उस विद्यार्थी को 80% प्राप्त हुआ। अगर क्योंकि इसमें देखो पूर्णांक कितना दे रहा था 600 और प्राप्तांक उसका कितना है 480, तो उससे कितना मिला, 80% मिला। उसी प्रकार किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर देखिए, 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर सवाल है, किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी उपलब्ध हैं, मतलब हैं, सॉरी हैं, उसमें 450 मतलब 450 विद्यार्थी पास हुए। कितना विद्यार्थी पास हुए, 450 विद्यार्थी एग्जाम में पास हुए। ये पूरा मतलब इतना विद्यार्थी थे और उसमें पास कितने हुए, मतलब 450। तो फेल
कितने प्रतिशत हुए, उसमें बताना है कि फेल कितने प्रतिशत हुए। तो फेल विद्यार्थी बराबर हम सबसे पहले जान लेंगे, तो 500 माइनस 450 बराबर 50। ठीक, 50 विद्यार्थी जो थे वो फेल हो गए किसी कारणवश। ठीक, 50 विद्यार्थी फेल हो गए। तो अब हमें क्या, तो हमें फेल को निकालना है, कितने विद्यार्थी फेल हुए, प्रतिशत बराबर 50/500 इंटू 100 कैंसिल, मतलब कि 10% विद्यार्थी जो है फेल हो गए। चलिए 9वां सवाल देखते हैं क्या है। किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी हैं, यदि लड़कों का प्रतिशत 60 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। बहुत सही, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो कह रहा 2000 विद्यार्थी हैं, किसी कक्षा में 2000 विद्यार्थी हैं, उसमें से जो है लड़कों को बता रहा है, लड़के कितना है, लड़कों की संख्या जो है वो 60% है। ठीक, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। ठीक, अब हम ज्ञात करेंगे, अगर लड़कों की संख्या 60% है तो जायज़ है, तो लड़कियों की संख्या जो होगा 40% होगा। ठीक, अब हमें ज्ञात कर लेना है, तो 2000 का 40% कितना हो जाएगा, हम 2000 इंटू 40/100, 800 लड़कियां हैं। ठीक, कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं, 800 लड़कियां हैं। क्योंकि हमें पहले से ही पता है, इसमें सवाल में दे ही दिया है कि कक्षा में जो है पूरे 60% विद्यार्थी हैं, मतलब 60% लड़के हैं, 60% लड़के हैं, और लड़कियों की संख्या याद कीजिए, जबकि विद्यार्थी की संख्या है 2000। ठीक, अब अगला सवाल देखते हैं क्या है। किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर, 40% कपड़ों पर खर्च करे, यदि उसकी बचत 2700 है तो कुल आय कितनी होगी। सबसे पहले इनकी 10 नंबर सवाल देखेंगे। सबसे पहले हम सब पूरा खर्च कितना हो रहा है। देखो 10% जो है किस पे हो रहा है खर्च, 10% शिक्षा पर, 10% शिक्षा पर। ठीक, 20% भोजन पर। ठीक, और उसके बाद 40% जो है कपड़ों पर। ठीक, तो कुल खर्च 70%, कुल खर्च बराबर 70% कुल खर्च हो गया। ठीक, अब देखेंगे तो कुल बचत कितना हो रहा है। अगर पता हमें चल गया खर्च इनका 70% हो रहा है, तो हम कुल बचत आराम से ज्ञात कर सकते हैं। 100 - 70 = 30%। इस सब प्रतिशत में है, ये हुई कुल बचत। अगर जायज़ बात, अगर हमें खर्च सब पता है तो उसमें से जो है 100 में से घटा देंगे, जो बचेगा वही कुल बचत हो जाएगा। तो ये जो है 30% कितना बचत हो रहा है इनका खर्च से, 2700। ठीक, देख ले रहे हैं 2700, तो 1% का कितना हुआ,
1% हो जाएगा 2700 बटे 30। ठीक, 9 त्रिक 27 बराबर 90। ठीक, तो 100% का कितना हो जाएगा? जब 1% का पता चल गया तो हम 100% का आराम से लगा लेंगे। 100 इंटू 90 बराबर जो 9। हाँ, इतना रुपए इनका जो है महीने का आमदनी है। अरे जायज़ बात है, अगर बोल दिए कि इतना इतना प्रतिशत खर्च करते हैं तो 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर, 40% कपड़े पर, तो कुल खर्च कितना हुआ? 70% हुआ। और तो हम कुल बचत आराम से निकाल लेंगे। 100 माइनस कुल खर्च बराबर बचत। तो अगर 30% बराबर 2700 रुपये कह रहे हैं, क्योंकि ये सवाल में बोल रहे हैं कि यदि उसकी बचत 2700 है, मतलब कि हर महीने 2700 रुपये बचत बनकर, तो जो ना 30% बचत बनी हिसाब से 30% बराबर 2700 बताओ बा, तो 1% बराबर 90 रुपया। तो हर 100% बराबर 100 से गुणा कर देंगे, 9000 पता हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन में 9000 जो होगा वही मार देंगे। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल क्या। किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले तथा वह 1800 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? गुड सवाल। देखिए कह रहा है कि वो कितने प्रतिशत से मतलब कि जीत हुआ उसका 60% से। ठीक, और तो जो हारा होगा वो कितने प्रतिशत पाया होगा? जीत कितनी प्रतिशत से हुई? 60% जीत वाले पान। हाँ जी, हार हैं, हारा उम्मीद कितना हार वाले कितना पान? 40%। ठीक, जायज़ बात है हमेशा। तो अंतर देखिए, अंतर कुल कितने इनके बीच में अंतर कितना आया? अंतर जो है मतलब कि 20% का। ठीक, 20% का। तो वोट कितना पाए वो? 1800 वोट से मतलब जीत गए, मतलब कि 20 इनसे 20% ज़्यादा पाए रहे हैं। तो 20% बराबर 1800 करार के 1800 वोट से जीत गए। तो हम इसी तरह पहले वाले सवाल की तरह ये भी ज्ञात कर लेंगे। 1800 बटे 20, तो 9 दूनी 18 बराबर 90। ठीक, 90 वोट, मतलब कि 1% बराबर 90 वोट। इसी हिसाब से तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 90 इंटू 100 बराबर 9000। ठीक, तो कितना 9000 वोट पूरा पड़ा था, जिसमें से 60% पाए वोट जीत वाले और 40% हार वाले। ठीक, अब अगला सवाल इसी हिसाब से फिर है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए तथा 24 अंक से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था? ठीक, उसमें कह रहा है कि 40% अंक लाना अनिवार्य है। तो एक विद्यार्थी जो है कितना लाया? 32% अंक प्राप्त किया, 40% अनिवार्य है। 40% जो है अनिवार्य है, 40% अनिवार्य है। तो एक विद्यार्थी ने कितना लाया? 32% लाया। ठीक, और वो फेल कितने अंक से हो गया? 24 अंक से फेल। 24 अंक से फेल। अगर वह 24 अंक और पाया होता तो पास हो जाता, मतलब उसको 40% मिल जाता। तो कह रहा परीक्षा का
पूर्णांक मतलब ज्ञात कीजिए। ठीक, तो विद्यार्थी बता रहा है 24 अंक और पाया होता तो वह एग्जाम में पास हो जाता, जबकि पास होने के लिए 40% अनिवार्य है, वो 32% पाया हुआ, मतलब कितने प्रतिशत और पाया होता? जायज बात है, कितने प्रतिशत पाया होता? घट जाएगा 8%, मतलब 8% बराबर 24 अंक। तो 1% बराबर 1% बराबर 24/8, मतलब 3। 1% बराबर 3 अंक, तो 100% बराबर 3, 100% बराबर 3 गुणे 100 बराबर, मतलब सॉरी 300, मतलब 300 अंक का वो मतलब रखा गया था, उसका पूर्णांक कितना था? 300 अंक। ठीक, सब बेसिक नॉलेज है। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है, मतलब ये इतना अंक पाया, इतना, इसीलिए इस पे ज़्यादा सवाल रख दिया गया है। और चलिए देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए। बहुत बढ़िया सवाल। 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए हैं, हिंदी में। ठीक, हिंदी में। 85% विद्यार्थी गणित में। बहुत सही, 85% विद्यार्थी ये किस में पास हुए? गणित में। ठीक, 75% विद्यार्थी दोनों में पास हुए। 75% विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए। तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक, देखिए क्या रहा है, हिंदी में कितने? 80%, और गणित में कितने? 85%। दोनों को हम सबसे पहले ऐड कर लेंगे, तो दोनों में 165, 8 दूनी 16, 165। ठीक, हिंदी प्लस मैथ, एक हिंदी प्लस मैथ, मतलब इतने विद्यार्थी जो हैं, तो पास कितने हुए? अब देखिए दोनों में कितने पास हुए? पूरा 5 विद्यार्थी बराबर 165 माइनस 75 बराबर बराबर 90। ठीक, 90%। तो अगर जायज है 90% विद्यार्थी पास हो गए, तो फेल कितने हुए? फेल बराबर 10%। सिंपल सवाल है। ठीक, अरे कह रहा है कि हिंदी में जो है 80% विद्यार्थी पास हुए। ठीक, और गणित में जो है 85% विद्यार्थी पास हुए, और दोनों सब्जेक्ट को मिला लिया जाए तो इसका औसत निकाला जाए तो उसमें कितना पास हुए? 75%। हमने दोनों सब्जेक्ट में पहले देख लिया, इसको देखो, हिंदी प्लस मैथ को ऐड करने के बाद 165 आ गया, तो एक पास कितने हुए? अब देखिए 165% विद्यार्थी जो क्या हुए? हिंदी में भी पास हुए, मैथ में पास हुए, दोनों में। लेकिन इसमें कंडीशन दे रहा है दोनों सब्जेक्ट में जो है मिला के 75% विद्यार्थी ही पास हुए, मतलब कुछ हिंदी में भी पास हुए, इंग्लिश मतलब गणित में फेल हो गए, गणित में पास। तो उसी प्रकार पास विद्यार्थियों की प्रतिशत बराबर कितना? 165 माइनस 75, 90। 90% विद्यार्थी जब पास हुए तो फेल कितने हुए? 10%। अब चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, प्रतिशत वृद्धि का। चलिए हमने अगले वीडियो में अपने पढ़ाया हुआ था। 14 नंबर सवाल। 14, एक गांव की जनसंख्या 8000 है, यदि प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो तो
2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? बहुत सही सवाल। गांव की जनसंख्या कितनी है? 8,000 है। तो हर वर्ष क्या है? 10% की वृद्धि होना। तो बाद में जाए कुकर कितना हो जाए? 110 बाद में। ठीक, ये पहले अगर मान लीजिए पहले 100 रहें तो 10% की वृद्धि जब है तो 110 हो जाएंगे। तो वर्तमान समय में गांव के जोन है आबादी कितना बा? 8,000। ठीक, तो कह रहा है 2 वर्ष में, मतलब कि 2 वर्ष में 110/100। इसको हम 110/100 इंटू 110/100। ठीक, तो 9,680 जाएगा। ठीक, इतने जो है 2 साल बाद हो जाएंगे, क्योंकि प्रतिशत वृद्धि में हमने बताया था अगर प्रतिशत वृद्धि हो, अगर वृद्धि हो तो प्लस हो जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। बाद में अगर बाद में कहें, बाद में अगर बाद में पूछे तो वहाँ पे भी ऐड कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है, अब एक सवाल हम देते हैं जो है पहले करके, ये तो बाद में हो गया मान लीजिए। चलिए देखते हैं एक सवाल करके पहले। एक फ्रिज का मूल्य, एक फ्रिज था, चलिए देखते हैं एक फ्रिज का मूल्य जो है फ्रिज का मूल्य कितना है? 12,800 इतने रुपए है। यदि प्रतिवर्ष 20% का कमी हो तो 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था? चलिए ठीक, करा अगर प्रति एक फ्रिज का मूल्य 12,800 हो तो 20% की हर वर्ष कमी हो तो कह रहा है कि 2 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। चलिए ठीक, अगर पहले बताए तो हम क्या करेंगे? अगर पहले बताए तो कमी हो रही है, मतलब कि माइनस लगेगा। ठीक, घटा देंगे। कह रहा है तो 100 माइनस 20 बराबर 80। ठीक, हमने पहले वीडियो में बताया था, सब ट्रिक के हिसाब से है। तो 1280 इंटू 100/80 इंटू 100/80 एकदम सेम जैसा है। तो इसको काट देने के बाद कितना आएगा? 20,000। ठीक, इसको काट देने के बाद इतना रुपए था, 20,000 रुपए था इसका पहले का मूल्य। 20,000 रुपए था।